Hello everyone, hope you all are doing very good. Today we are going to discuss the factors affecting learning. Learning की एक्विजिशन में, लर्निंग के प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्नर को अफेक्ट करते हैं या फिर उसकी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. दिस वीडियो इज इन द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग डिपेंड्स ऑन, लर्निंग का जो प्रोसेस है, एक लर्नर है जो उसकी लर्निंग है वो तीन एलिमेंट्स पे बेस्ड होती है, तीन एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है. नंबर वन इज़ लर्नर्स बिहेवियर, कि लर्नर का बिहेवियर कैसा है, लर्नर का एटीट्यूड कैसा है, लर्नर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्या वो रेडी है लर्निंग के लिए. ठीक है, ये फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि लर्निंग इफेक्टिव होगी या नहीं होगी. नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन, कि ट्रेनिंग किस टाइप की दी जा रही है, क्या वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, क्या वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग है या फिर एक नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग है. तो जो टाइप होता है ट्रेनिंग का, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो लर्निंग है वो कितनी इफेक्टिव होगी. अगर फॉर्मली तरीके से हम किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीख पाता है. अगर हम नॉन फॉर्मली तरीके से कैजुअली हम उसको कुछ सिखा रहे हैं तो मे भी उसका इंटरेस्ट ना हो, या अगर हम उसको एक गिवन प्रोसेस के थ्रू सिखाएंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, बना रहेगा. अगर हम उसको डायरेक्टली कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो मे बी उसका इंटरेस्ट ना बने. एंड द थर्ड एलिमेंट हेयर इज रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड, कि लर्निंग प्रोसेस में या ट्रेनिंग प्रोसेस में हमने किस तरह के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, टीचर्स कैसे हैं, मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो टीचिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना अफेक्टिव है, या टीचिंग मेथडोलॉजीज कितनी अफेक्टिव हैं, वो सब किस में आता है, रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड. तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जिसकी हमारी जो लर्निंग है वो बेस्ड होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स, सो फर्स्ट वन हेयर इज़ फिजिकल हेल्थ ऑफ लर्नर. ठीक है, तो लर्नर की फिजिकल हेल्थ भी बहुत हद तक डिटरमिन करती है कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होगा. तो अ गुड फिजिकल हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. एक बच्चा जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, जो चाइल्ड है वो फिजिकली फिट होना चाहिए अपने इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए. कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर हमें फीवर है, हेडेक है या कोई और सीरियस इलनेस है, तो वो हमारी लर्निंग में एक रुकावट बन जाता है. और एक जो हेल्दी बॉडी होती है दैट लीड्स टू गुड रिसेप्टिविटी, मतलब अगर एक बच्चा हेल्दी है, अगर वो फिजिकली फिट है तो उसकी जो रिसेप्टिविटी है वो अपने आप ही क्या होती है, बढ़ जाती है. और अदरवाइज अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में तो उसकी लर्निंग के रास्ते में काफ़ी रुकावट आती है, यानी कि उसका मन नहीं करेगा लर्न करने का. अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर उसको फीवर है, हेडेक है या कोई और बीमारी है, तो उसकी जो मोटिवेशन है लर्निंग के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब यहाँ पर कॉग्निटिव फैक्टर्स और मेंटल फैक्टर्स में क्या आता है, फर्स्ट आता है इंटेलिजेंस लेवल. बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है. ठीक है, अगर वो हाईली इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी अटेन कर लेगा एज कम्पेयर टू द लो आईक्यू वाले बच्चे. ठीक है, अगर उसका आईक्यू इतना वास्ट नहीं है, अगर उसका आईक्यू स्कोर बहुत कम है या उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना नहीं है, तो वो चीज़ों को उतनी जल्दी से ग्रैप नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग. अब सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट आता है इंटरेस्ट. ठीक है, अगर बच्चे का जो हम उसको सिखा रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम उसको दे रहे हैं, जो जिस सब्जेक्ट की हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या चाइल्ड उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है. ऐसा तो नहीं कि वो कॉमर्स में इंटरेस्टेड है और हम उसको साइंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस केस में उसकी लर्निंग में काफ़ी रेजिस्टेंस आएगा. ठीक है, उसकी लर्निंग के रास्ते में काफ़ी रुकावटें आएंगी, वो उसको इफ़ेक्टिवली लर्न नहीं कर पाएगा. थर्ड इज़ रेडीनेस, क्या बच्चा प्रॉपरली रेडी है, क्या चाइल्ड रेडी है लर्निंग के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली. फिजिकली एज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. मेंटली में क्या वो मेंटली स्टेबल है लर्न करने के लिए, क्या वो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है. अगर एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो हम उसको कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते जो कि हम किसी भी नॉर्मल बच्चे को सिखा रहे होते हैं. और इमोशनली, यानी कि अगर बच्चा इमोशनली ड्रेन्ड है किसी भी वजह से, चाहे उसके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे उसके क्लास में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो रहा है जिसकी वजह से वो इमोशनली क्या हो रहा है, ड्रेन हो, तो इट मीन्स वो रेडी नहीं है लर्निंग के लिए. तो उसकी जो लर्निंग है वो उतनी इफेक्टिवली वो नहीं होगी, यानी कि उसकी जो रिसेप्टिविटी है कॉन्सेप्ट को लेके वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, अगर वो इमोशनली ड्रेन्ड रहता है तो. एंड नेक्स्ट इज सोशल के केस में क्या है कि क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट है कि कोई बच्चा उससे ढंग से बात नहीं करता. ऑब्वियसली वो उसके मेंटल या इमोशनल स्टेट पे बहुत बड़ा असर डालता है और उसकी लर्निंग के रास्ते में रुकावट आती है, यानी कि उसकी रिसेप्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और वो चीज़ों को अच्छे से लर्न नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज विल पावर, इच्छा शक्ति. सबसे बड़ी बात है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए सीखने की.
और लास्ट वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन हम किस तरह से डेवलप करते हैं, अप्रेजल से, रीइंफोर्समेंट से, ताकि बच्चा मोटिवेट रहे फर्दर लर्निंग के। क्या टीचर्स का यहाँ पर रोल ये क्या है कि उनको बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए फर्दर लर्निंग के लिए, उनको रिवार्ड्स देने चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस पे अप्रेजल देना चाहिए क्लास में सबके सामने, ताकि वो मोटिवेट रहें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चे ने जो लर्निंग की है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो अपनी लर्निंग से सेटिस्फाइड है, खुश है या ना खुश है। अब इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो हम टीचिंग टेक्निक्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, कि टीचर को ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा फोकस चाइल्ड पे हो, चाइल्ड की लर्निंग पे हो, या फिर उसकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में हो। और जो भी एक्टिविटीज़ वो यूज़ कर रहे हैं क्लास में, जो भी टीचिंग एड वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनका उसमें क्या क्राइटेरिया इन्वॉल्व किया जा रहा है वो भी अफेक्ट डालता है बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस पे। और जो टीचर हैं उनका जो टीचिंग अप्रोच है वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट हियर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। टीचर की क्वालिटीज़ कैसी हैं वो भी डिपेंड करती हैं लर्निंग किस तरह की हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। एक टीचर की जो है अपने सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके या कॉन्सेप्ट्स को समझा सके। और जो वो एड्स यूज़ करेगा टीचिंग के लिए वो प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होने चाहिए एंड रिलेटेड होने चाहिए जो वो टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा है। हर बिहेवियर इन द क्लासरूम, उसका क्लासरूम में किस तरह का बिहेवियर है अपने बच्चों के साथ, क्या वो एक कंपैशनेट बिहेवियर शो करता है या फिर वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो लर्निंग है वो कितनी इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में रिलेशन बिटवीन टीचर एंड हर स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट। यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि टीचर का बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है या फिर आपस में पीयर्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है। अगर क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट है कि कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं, तो बच्चा क्या होगा, सोशली एंड इमोशनली ड्रेन रहेगा और उसकी लर्निंग अफेक्टिव नहीं होगी, वो अफेक्टिव तरीके से लर्न नहीं कर पाएगा कॉन्सेप्ट्स को, उसका मन नहीं करेगा लर्निंग करने का। उसका अपने टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, क्या टीचर स्ट्रिक्ट है या उसको एनकरेज नहीं करता टीचर, या फिर उसको मोटिवेट नहीं करता टीचर। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि बच्चा इफेक्टिवली लर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नाउ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे की लर्निंग किस तरह से हो रही है। अगर बच्चा जो है एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लो इनकम ग्रुप, ठीक है। जो बच्चा लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है, हैम्पर होती है और उसकी लर्निंग इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। उसका सेल्फ एस्टीम जो हो जाता है वो लो हो जाता है, वो अंदाज उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड। क्लास में जो टीचिंग एड्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, सच एज बुक्स, लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज। ये सब चीज़ें एक स्कूल में प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है अच्छे से अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सके। आगे कौन से फैक्टर, जैसे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, नॉइजलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग process को। So this is it for today and I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching, and in the next video we will discuss about theories of learning. Okay, so stay tuned with Vidya Venu for more informative videos in the future. Thank you so much.